हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा मैथमेटिक्स। आइए आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है, सीक्वेंस एंड सीरीज में आपको तीन चीज पढ़ना है: अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और हार्मोनिक प्रोग्रेशन। मैट्रिकुलेशन वाले को सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी पढ़ना है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको नहीं पढ़ना है, हार्मोनिक प्रोग्रेशन आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कोई भी सीक्वेंस आपका 1 3 5 7 9 इस तरह की आपका सीक्वेंस है। ठीक है, इस सीक्वेंस में क्या है कि दो का अंतर है। 1 में 2 ऐड करते हैं 3, 3 में 2 ऐड करते हैं 5, 5 में 2 ऐड करते हैं 7, 7 में 2 ऐड करते हैं तो 9। इसका मतलब है कि इसका जो डिफरेंस कॉमन है वो आपका 2 है, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, इसमें डिफरेंस जो पाया गया है हमेशा इक्वल है। एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, किसी भी टर्म को आप लीजिए, कोई भी एक टर्म ले लीजिए, एनी टर्म कोई भी टर्म लीजिए, माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, उसके ठीक पिछले वाले टर्म को आप माइनस करते हैं, घटाते हैं, तो आपका जो डी निकल के आता है इस सीरीज में 2 है। ठीक है, इसी तरह से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे वो कैसे निकालेंगे? एनी टर्म माइनस जस्ट प्रीवियस टर्म, उसे हम डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, उसे कॉमन डिफरेंस कहा जाता है, डी से डिनोट करते हैं। ठीक, तो ये जो आपका सीरीज है इसे ए से भी डिनोट किया जाता है, फर्स्ट टर्म को ए से। ए प्लस अगर आप डी करते हैं तो आपका सेकंड टर्म यानी 3 फाइंड आउट हो जाएगा। जैसे अगर आप यहाँ ए प्लस 2 कर दिए तो ए का वैल्यू जो है आपका 1 है। 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? 3, यानी आपका सेकंड टर्म मिल जाएगा। इसका मतलब है कि ए प्लस डी इज इक्वल टू सेकंड टर्म। ठीक, इसी तरह से सेकंड टर्म में अगर आप डी जोड़ेंगे तो आपका थर्ड टर्म हो जाएगा, थर्ड टर्म में डी जोड़ेंगे तो आपका फोर्थ टर्म हो जाएगा, फोर्थ टर्म में अगर आप डी ऐड करते हैं तो आपका फिफ्थ टर्म आ जाता है। इसी तरह से ये सीक्वेंस आगे बढ़ता जाता है। तो ऐसे ही सीक्वेंस का हमें स्टडी करना है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। टी फॉर टर्म होता है, टी, इफ वी राइट टी, टी इज सोर्स टर्म। T1 का मतलब होता है पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म। ठीक, T2 अगर लिखते हैं इसका मतलब है सेकंड टर्म। ठीक, T3 लिखते हैं इसका मतलब है आपका थर्ड टर्म। ओके, इस तरह से अगर मैं Tn लिखता हूं तो इसका मतलब है कि nth टर्म मतलब nवां पद, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। अगर यहाँ टी के साथ सफिक्स में मैंने n लगा दिया तो इसका ये मतलब है कि हम nवां पद की बात कर रहे हैं। तो आइए सबसे पहले मानते हैं कि किसी सीक्वेंस का, सबसे पहले सीक्वेंस जानिए, व्हाट इज सीक्वेंस? सीक्वेंस वैसा अंकों का गुच्छा होता है जो किसी न किसी मैथमेटिकल रूल्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है या किसी न किसी मैथमेटिकल कंडीशन के अनुसार आगे बढ़ता है। जैसा कि मैंने आपको अभी एक सीक्वेंस दिखाया था 1 3 5 7 9, जो कि 2 की एडिशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा था। वो आपका एक ऑड नंबर का भी सीरीज कह सकते हैं आप उसे, या आप बोल सकते हैं कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें 2 जोड़ के अनुसार वो आगे बढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो आइए T1 सबसे पहले मानते हैं। लेट अस कंसीडर T1 इज A। मैंने फर्स्ट टर्म को A मान लिया एंड आपका जो कॉमन डिफरेंस इज डी मैंने मान लिया कॉमन डिफरेंस, और फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस को मैंने क्या मान लिया? डी। दिस इज योर फर्स्ट टर्म को मैंने क्या माना? ए। सेकंड टर्म आपको मैंने बताया था कि जब पहले टर्म में आप डी को ऐड करते हैं तो आपका दूसरा टर्म मिल जाता है, जैसा कि 1 3 5 7 9 11 यानी समथिंग जो भी हो,
तो आप पहले टर्म में अगर डी को जोड़ते हैं, डी यहाँ पे दो है, डी इज 2, तो 2 अगर जोड़ते हैं तो आपको नेक्स्ट टर्म मिलता है। इसी तरह से ए में अगर आपने डी पुट किया तो आपको T2 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह से T3 में अगर आप इस वाले टर्म में एक और डी जोड़ देते हैं तो आपको T3 मिल जाता है। तो इसे मैं डायरेक्ट 2D लिख देता हूँ। ओके, इस तरह से T4 आपका क्या हो जाएगा, A प्लस 3D। हर टर्म में तीसरे टर्म में एक डी जोड़ेंगे तो चौथा मिलेगा, चौथा में एक जोड़ेंगे तो पांचवा मिलेगा, पांचवा में एक जोड़ेंगे तो ऐसे आगे बढ़ता चला जाएगा। तो सपोज करिए कि हम एनवा पद में डी कितनी बार जोड़ेंगे। एक चीज देखिए यहाँ क्या है, फर्स्ट टर्म में आपका डी 0 है, सेकेंड टर्म में डी 1 है, थर्ड टर्म में डी 2 बार है, फोर्थ में क्या है 3 बार है। इसका मतलब है कि चौथे टर्म की बात करते हैं तो डी 4 से 1 कम यानी 3 है। तीसरे टर्म की बात करें तो डी 3 से 1 कम मतलब 2 है। इसी तरह से एन टर्म की बात करें तो यहाँ डी कितना आ जाना चाहिए, n-1, 1 कम हो जाना चाहिए। दिस इज योर Tn। आपका जो Tn पद है, nवा पद तक जो nवा पद है, इस सीरीज का nवा पद है वो आपका a प्लस n-1 इंटू डी है। ठीक है, इसे हम दूसरी तरह से ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस 1-1 इंटू डी। 1-1 0 हो जाएगा, यहाँ डी नहीं है, 0 है, 1-1 इंटू डी। इसे हम लिख सकते हैं a प्लस 2-1 इंटू डी। यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 3-1 इंटू डी। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस 4-1 इंटू डी। तो आप यहाँ क्या लिख सकते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी। देखिए फर्स्ट टर्म में फर्स्ट टर्म -1 है, सेकेंड टर्म में सेकेंड -1, थर्ड टर्म में थर्ड -1, फोर्थ टर्म में फोर्थ -1, एन टर्म में n-1 डी। इस तरह से आता है। ये जो आपकी सीरीज बन गया, ये आपका एपी का सीरीज है, एपी का सीरीज है जिसमें कॉमन डिफरेंस डी है। ये डी एडिशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा है। तो हम बात करेंगे समानांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। तो वैसा अंकों का गुच्छा जो जोड़ या घटाव के नियमों को पालन करते हुए आगे बढ़ता है उसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या समानांतर श्रेणी कहा जाता है। तो ये जो आपका सीक्वेंस है ये क्या फॉलो कर रहा है, जोड़ के नियम का पालन कर रहा है, जिसमें डी जो है हर टर्म में जुड़ा हुआ है। और आपने Tn कैसे लिखेंगे उसका फॉर्मूला मैं यहाँ ड्राइव कर दिया। इस तरह से आपको अगर कोई बोलता है कि T50 फाइंड करना है तो आप इस फॉर्मूला में क्या करेंगे, a प्लस n की जगह आप 50 रखेंगे, -1, और d आपका 5 है 10 है जो भी है, या d ही लिख दें। आप इस तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। अब आज से आप कोई भी टर्म 25वां टर्म, 50वां टर्म, 1000वां टर्म, 2000वां टर्म आपको बोलेगा, आप इस फॉर्मूला को लगा करके उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबा हो जाता है इसलिए थोड़ा जल्दी करते हैं। ओके, आपने एनवा पद निकालना सीख लिया, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, इस तरह से आपने कहां तक निकाल लिया, एनवा पद। अगर आपको बोल दिया जाए कि ये जो T1 से लेकर के Tn तक जितने पद हैं इन पदों का योग निकालिए, तो इसके लिए फॉर्मूला डिराइव करते हैं। आइए, हमने डी मान लिया है कि हमारा कॉमन डिफरेंस है। ओके, Sn, S4 होता है आपका समेशन, ठीक है। समेशन का मतलब होता है जोड़, जैसे एडिशन होता है, एडिशन मतलब होता है जोड़, मतलब जोड़ना, ठीक है। इसी तरह से समेशन मतलब होता है जोड़ना, ठीक। तो यहाँ S इसलिए यूज किया जाता है कि S4 समेशन होता है, ठीक। यहाँ T4 टर्म होता है इसलिए हमने T यूज किया है, ठीक। इस सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो होता है उसको हम A से ही डिनोट करते हैं, T1 या A आप कुछ भी लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला में हमेशा A का यूज होता है इसलिए ज्यादातर A ही लिखा जाता है। तो आइए हम बात करते हैं Sn, S फॉर समेशन, N फॉर n टर्म, कहाँ n टर्म तक समेशन करना हमने, ठीक है।
इसी सीरीज से उठाता हूं मैं, कहीं और से नहीं। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए। दूसरा टर्म है आपका ए प्लस डी। तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस 2d। तीसरा टर्म क्या है, ए प्लस 3d। इस चौथा टर्म क्या है आपका, ए प्लस 3d। इस तरह से आगे बढ़ेंगे तो हम कहां तक पहुंचेंगे, tn तक। tn तक जोड़ना है। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एक अंदाजा लगाइए, T4 है तो a प्लस 3d है, a प्लस 3d है। यहाँ Tn है, Tn से ठीक एक पहले, Tn से जस्ट पहले वाला टर्म आपका क्या होना चाहिए, Tn माइनस डी, ये वाला टर्म होना चाहिए। ठीक, अगर बात करें इससे ठीक पहले की तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ Tn माइनस 2d होना चाहिए, इस तरह से। ठीक है, यहाँ गैप है, चलो इसको मैं थोड़ा इधर लिख देता हूँ। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, a प्लस 4d था, मैं यही कर सकता हूँ, प्लस डैश डैश डैश। यहाँ आपका Tn हो गया। Tn से अगर ठीक पहले वाली बात करें तो Tn माइनस डी हो जाएगा आपका। ठीक, अगर इससे एक टर्म पहले की बात करें तो Tn माइनस 2d हो जाएगा। ओके, इस तरह से चलेगा। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की बात करते हैं तो हमने इधर से लिखा, इक्वेशन नंबर सेकंड में मैं इधर से लिखूंगा। क्या लिखूंगा, सबसे पहले Sn इक्वल टू Tn प्लस Tn माइनस डी। दूसरा क्या हो जाएगा, Tn माइनस 2d। तीसरा क्या लिखेंगे, Tn माइनस 3d। कहाँ तक लिखा था इसमें, 2d ही रहने दो। ओके, नो प्रॉब्लम, बढ़ने दो। एक टाइम आएगा यहाँ हम पहुंच जाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे, ए से ठीक पहले वाला टर्म आपका क्या है, a प्लस डी। a प्लस डी से पहले वाला टर्म आपका क्या है, a प्लस 2d। ठीक, a प्लस 2d। 3 तक लिखते हैं, a प्लस 2d। मैंने क्या किया, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। मैंने क्या किया, पहला इक्वेशन एज इट इज ये जैसे है ऐसे लिख दिया। दूसरा इक्वेशन को नीचे से लिखा मैंने, नीचे से क्या, Tn, फिर Tn से एक पहले वाला, फिर उससे एक पहले वाला, इस तरह से हम कहाँ चले गए, a वापस यहाँ आ गए। अब हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, अब देखिए क्या पाते हैं, Sn और Sn दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2Sn हो जाएगा। a और इसमें क्या है, Tn, a प्लस Tn, यही हुआ। दूसरा टर्म में a प्लस डी और यहाँ Tn माइनस डी, तो ये माइनस डी और ये प्लस डी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, a प्लस Tn जोड़ a प्लस Tn, यही तो बचेगा। तीसरा टर्म में a प्लस 2d और इसमें देखिए Tn माइनस 2d, तो माइनस 2d और प्लस 2d कैंसिल, तो क्या बचा, a प्लस Tn, a प्लस Tn। इस तरह से क्या है कि क्रॉसपोंडेंस जो d वाली टर्म है सारा के सारा यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और आपका बचेगा क्या, a प्लस Tn। हर टर्म में हम क्या करेंगे, इसे काटेंगे। ये a प्लस Tn जो है आपका, ये सीरीज चलता ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, n बार जाएगा, n बार जाएगा, क्योंकि हमने n टर्म तक लिखा है, 1 से लेके n तक लिखा है, इसीलिए जो ये आपका एडिशन है ये जुड़ता ही चला जाएगा। a प्लस Tn कितनी बार हो जाएगा, n बार हो जाएगा, n टाइम्स हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 2Sn इक्वल टू डायरेक्टली a प्लस Tn को हम कॉमन लेंगे, बाहर लेंगे, तो n ऐसे लिखेंगे, क्योंकि n टाइम्स है तो n का मल्टीपल हम लिख सकते हैं। ये n बार जोड़ रहा है, a प्लस Tn जो है n बार जोड़ रहा है, इसीलिए डायरेक्टली हम n का मल्टीपल लिख के इसे हम a प्लस Tn लिख सकते हैं।
अब आप यहां से जानते हैं कि Tn बराबर क्या होता है। Tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो आप क्या करिए, यहाँ Tn की वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए यहाँ कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, इधर कर देता हूँ, ठीक है। 2Sn इक्वल टू आपका n प्लस a प्लस Tn। Tn का वैल्यू क्या है, Tn इक्वल टू क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये है। अब आप इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो 2Sn इक्वल टू हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला बन गया। यहाँ से आप Sn को फ्री कर लीजिए, तो Sn बराबर हो जाएगा n बाई 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपका फॉर्मूला ड्राइव हो गया किसका, Sn का। आज से आपको कोई भी सीरीज अगर दिया हो एपी में, एपी का सीरीज, सिर्फ एपी की, वैसा सीक्वेंस जो जोड़ या घटाव के अनुसार आगे बढ़ता हो, उसे हम एपी कहते हैं। और एपी का अगर आपको सीरीज दिया हो और उसे जोड़ने के लिए बोले, तो आप इस फॉर्मूला का यूज करके आप जोड़ सकते हैं बहुत ही आसानी से। n की जगह आपको क्या पुट करना है, जो पद आपको दिया रहेगा, जहां तक मतलब जोड़ने के लिए बोला जाएगा 100 तक, तो यहाँ 100 पुट कर देना है, यहाँ भी 100 पुट कर देना है। 50वां टर्म तक तो 50 यहाँ पुट करना है, यहाँ पुट करना है। फॉर्मूला आपका ड्राइव हो चुका है, ठीक है। आप कोई सा भी जोड़ एपी का आप आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो अगला लेक्चर में हम बात करेंगे जीपी यानी जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन गुणोत्तर श्रेणी की। आज अपनी लेक्चर यहीं तक खत्म करता हूँ। हमारी चैनल को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। अगर कोई दिक्कत आती है तब भी आप कमेंट कीजिएगा। जब तक के लिए धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में।